हमारे देश में इस समय ऐसी अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, यानी गरीबों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसान का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्टूडेंट की लाइफ को खराब किया जा रहा है, यानी हर तरह से गरीबों का कोई भी अप्रोचिंग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया था, तब हमारे देश का पूरा डेवलपमेंट करने का नजरिया यानी मूविंग करने के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस के हैंडओवर किया गया था। कांग्रेस ने धीरे धीरे करके पूरे देश का डेवलपमेंट किया, यूनिवर्सिटी बनवाई, कॉलेज बनवाए, एम्स बनवाए, रेलवे जंक्शन बनवाए, जहाजों का निर्माण किया, बंदरगाह बनवाए, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई की सभी सुविधाएं की, यानी स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तरह तरह की सुविधाओं को लागू किया, रोजगार के अवसर प्रकट किए, यानी जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को रोजगार पाने के लिए कांग्रेस की पार्टी में ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार पाकर आगे बढ़े हैं। अब 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति के नामों को हटाकर उन पर अपने शिलान्यास को लगाया जा रहा है, यानी कांग्रेस ने जो संपत्ति बनाई है उसको केवल कार्टून बनाकर अपने नाम का शिलान्यास बनाकर अपना नाम किया जा रहा है। इससे क्या हासिल होने वाला है? इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भगवा कलर के कपड़े पहनकर बाबा बनकर मंदिरों में घूमा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हनुमान जी की मूर्ति की पतंग बढ़ाकर आकाश में उड़ा रहे हैं। वो हमारे देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे देश के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वह केवल शांत बैठे हुए हैं, यानी राज्यों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भारत में कोई विकास नहीं हो रहा है, केवल अंधभक्ति की तरफ हमारे राज्यों की जनता, हमारे देश की जनता आगे जा रही है। केवल बाबा निकल कर आ रहे हैं, बाबा केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अंधभक्ति की तरफ जा रहा हो तो हमारे देश की जनता ऑटोमेटिक ही अंधभक्ति की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अभी भी वक्त है, आंखें खोलिए और इन अंधभक्ति की तरफ जाने वाले प्रधानमंत्री को इस देश से हटाइए। अंधभक्ति से देश को डेवलपमेंट करने वाले प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री अंधभक्ति की तरफ आकर्षित हो रहा है, अंधभक्ति से लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप बाबा बनाकर अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप अपने बच्चों को किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे अप्रोचिंग नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल मंदिरों में जाकर भगवा कलर के कपड़े पहनकर केवल डमरू बजाने में लगे हुए हैं। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री केवल मंदिरों में पाखंड फैलाने में लगे हुए हैं। इससे क्या हासिल होगा? हमारे देश की जनता केवल अंधभक्ति से कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। अंधभक्ति से हटिए। जो प्रधानमंत्री अंधभक्ति फैला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अंधभक्ति फैला रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का डंका बजा रहे हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अपने देश को कांग्रेस की जरूरत है। हमारे देश में जब तक कांग्रेस रही तब तक किसी भी जातिवाद का नारा नहीं हुआ। हमारे देश में कांग्रेस के शासन में ना हिंदू परेशान था, ना मुस्लिम परेशान था, कोई भी जाति परेशान नहीं थी, क्योंकि भगवा कलर के कपड़े पहनने वाले कांग्रेस के पार्टी में नहीं हैं। वो सब पढ़े लिखे हैं, सब पीएचडी डिग्रियों से हासिल करके आए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं, कांग्रेस ने ही कॉलेज बनवाए हैं, कांग्रेस ने ही रेलवे जंक्शन बनवाए हैं, कांग्रेस ने एम्स बनवाए हैं, कांग्रेस ने तरह तरह की यूनिवर्सिटियों का डेवलपमेंट किया है, कांग्रेस ने बंदरगाहों को बनवाया है, जिससे हमारे देश से दूसरे देश का
जो आयात निर्यात है बहुत तेजी के साथ होता है। 2014 से 2026 चल रहा है, कोई भी ऐसा डिस्कवरी नहीं हुआ है जिससे स्टूडेंट को फायदा होता, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता। अग्निपथ से जोड़कर इन्होंने कोई तीर नहीं मारा है। अग्निपथ की जो तारीफ कर रहे हैं उनसे पूछो कि हमारे देश की आर्मी का क्या हाल है। हमारे देश में बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अग्निपथ में जाएंगे तो उनको क्या हासिल होने वाला है। हमारे देश का प्रधानमंत्री 70 साल से ऊपर होने वाला है, फिर भी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। हमारे देश के मुख्यमंत्री उम्र से ओवर एज हो रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ क्यों? हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हो सकती है, पुलिस, मास्टर्स, अन्य लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, आर्मी की पेंशन बंद हो सकती है, तो इन नेताओं की पेंशन लागू क्यों? इन नेताओं की भी पेंशन बंद होना चाहिए, प्रधानमंत्री की भी पेंशन बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री की भी पेंशन बंद होना चाहिए, सांसद की पेंशन बंद होना चाहिए, एमपी एमएलए जितने भी हैं सबकी पेंशन बंद होना चाहिए। हमारे देश में पढ़े लिखे आईएएस करे हुए प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमारे राज्य के लिए पढ़ा लिखा जिसके पास डिग्री हो, जो आईएएस करके अपना चरण हासिल किया, उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर अनपढ़ गवारों को हमारे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, अनपढ़ों को हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो हमारे ना राज्य का विकास होगा, ना हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, आंखें खोलिए और अपने देश को अंधभक्ति से दूर हटाकर इकोनॉमिक्स का अनुभव देते हुए सेंसिटिव इन्वेंशन की तरफ ले जाइए। अंधभक्ति से बिल्कुल दूर हटाइए। जो अंधभक्ति फैला रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्रियों को इस देश से भगाइए, जो अंधभक्ति फैलाए ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से हटाइए। हमारे देश में इकोनॉमिक्स का अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमारे राज्य को इकोनॉमिक्स का पूर्ण अनुभव हो और संविधान का ज्ञान हो, उस टाइप के प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमारे राज्य के लिए अंधभक्ति से दूर हटे हुए मुख्यमंत्री की जरूरत है। भगवा कलर के कपड़े पहनने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। भगवा कलर के कपड़े पहनने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हमें अभी भी यूनिटेशन बनाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री राम को छोटा समझकर अपने आप को बड़ा समझता है, राम को उंगली पकड़कर बच्चा बनाकर पीछे घुमाने की कोशिश करता है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकता। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हमें आंखें खोलना चाहिए। जो राम का अपमान कर सकता है, जो हनुमान का अपमान कर सकता है, जो मंदिरों में जाकर केवल पाखंड फैलाने की कोशिश करता है, केवल डमरू बजाता है और ताली और तबले बजवाता है, जनता को बेवकूफ बनाता है, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री की हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इन्हें हटाइए और अपने देश को बचाइए, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे देश के अंदर मानवता चाहिए। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई भी जाति इस देश में नहीं है। केवल मानवता ही हमारे देश का एक संगठन है। मानवता ही हमारे देश का एक संविधान है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कोई भी जाति भेद नहीं किया है। उन्होंने संविधान में वर्णित नियमों को सभी के ऊपर लागू किया है। उसमें कोई ना पंडित है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई मुस्लिम है। संविधान सबके लिए बराबर है। हमें संविधान राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारा देश संविधान राष्ट्र होना चाहिए, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। संविधान के हिसाब से जो कार्य नहीं करते उनको इस देश से हटाइए। हमारे देश में संविधान के नियमों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमारे देश को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हमारे राज्य को पढ़े लिखे शासन की जरूरत है। हमें पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश का डेवलपमेंट कर सके। आगे बढ़िए, यूनिटेशन बनाकर ऐसे लोगों को इस देश से भगाइए, तभी देश का डेवलपमेंट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।